नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। शिवलालपुर डल्लू नंदरामपुर की जनता ने पवन कुमार सैनी को बम्पर वोटों से ग्राम प्रधान बनाने की ठानी। अब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव मतदान की तारीख निकट है। इसी को लेकर ग्राम नंदरामपुर शिवलालपुर डल्लू में प्रधान पद के उम्मीदवारों में एक हलचल सी पैदा हो गई है। यूं तो नंदरामपुर शिवलालपुर डल्लू से पवन कुमार सैनी को मिलाकर 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन नंदरामपुर में अकेले खड़े प्रत्याशी पवन कुमार सैनी का जोर अधिक देखा जा रहा है। यहां जब हमारी टीम ने ग्राम वासियों से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि पवन कुमार सैनी एक कर्मठ, ईमानदार और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और वह समाज सेवा में चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस दौरान जब हमारी टीम ने शिवलालपुर डल्लू नंदरामपुर पहुंचकर ग्राम प्रधान पद के लिए खड़े पवन कुमार सैनी से वार्ता की, तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत लालपुर डल्लू नंदरामपुर से वह अकेले व्यक्ति है जो प्रधान पद के लिए खड़े हैं, लेकिन इस ग्राम पंचायत शिवलालपुर डल्लू व नंदरामपुर भी आता है। उन्होंने कहा कि नंदरामपुर ग्राम की काफी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको वह प्रधान बनने के बाद पूर्ण करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर बिजली, पानी, सड़कें, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, पंचायत भवन, बारात घर, शौचालय की काफी समय से मांग है, जिसको वह प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नंदरामपुर ग्राम के लोग सीधे साधे लोग हैं, उन्हें अभी तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर वह नंदरामपुर शिवलालपुर डल्लू के प्रधान बनते हैं तो सरकार से मिल रही योजनाओं का लाभ वह अपने ग्राम वासियों को अवश्य दिलाएंगे, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो सबसे पहले गांव में एक CSC सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे हमारे गांव के लोगों को राशन कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन के लिए इधर उधर ना भागना पड़े और यहीं पर उनका सारा कार्य हो जाए। सरल स्वभाव के धनी श्री पवन कुमार सैनी को यहाँ की जनता ने इस बार अपना प्रधान बनाने की ठानी है। इसी के साथ ही पवन कुमार सैनी ने अपने गांव की सम्मानित जनता से अपील की है कि वह आने वाली 28 जुलाई को अनाज की बालियों पर मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएं। मेरी विजय हमारे सारे गांव वालों की विजय होगी और गांव में विकास की गंगा बहेगी। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। समस्या है, पूरे गांव की समस्या यही है कि हमारे गांव में एक रोड की समस्या है, सबसे जो ज़्यादा समस्या रोड और नाली की समस्या है, और ये समस्या के दूर करने के लिए प्रधानी में खड़ा हुआ हूँ। और बाकी और भी समस्याएं हैं, जैसे कि पेंशन हुई हमारे कुछ अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं गुजर गए, 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उनकी पेंशन नहीं है बनी हुई, अभी उनकी पेंशन बनानी है। और काम को आगे लेके चलते हुए जो हमारे गांव की समस्याएं हैं उनको पूरा करना है, यही मेरा प्रयास है और यही मुझे करना है काम। बात की जाए शौचालयों की क्या स्थिति है यहाँ पर? शौचालय देखा जी, हमारे गांव में शौचालय तो हर घर तक पहुंच ही रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि शौचालय तो काम तेज़ी से हो रहा है। और लेकिन जो जिसके घर तक शौचालय नहीं पहुंच पाया वो भी शौचालय हम पहुंचाएंगे। और ये हमारा वादा भी रहा है गांव वालों से, क्योंकि गांव वालों की तरफ से हम चुनाव में खड़े हुए हैं और गांव वालों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा बिल्कुल बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिल रहा है। बात की जाए बारात घर या पंचायत भवन की, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जी सर, देखो हमारा एक गांव का छोटा सा ये भी एक कहना था, क्योंकि इलेक्शन से चुनाव लड़ने से पहले जब गांव वालों ने सपोर्ट करा तो उन्होंने यही मुद्दा सबसे पहले रखा था कि हमारे गांव में छोटे छोटे घर हैं और हर किसी के घर ज़्यादा बड़े नहीं है। किसी का 500 फीट ज़मीन में घर बना हुआ है तो किसी का 700 फीट ज़मीन में बना हुआ है। किसी की बेटी की शादी होती है तो उसके लिए पंचायत घर या कोई एक निजी ऐसा कोई होना चाहिए स्थान की जिसमें कि अपने बेटी की शादियाँ आराम से हो जाएं। तो अगर प्रधान आप बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके गांव के लिए क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरे गांव के लिए यही रहेगी कि सर मैं अपने गांव वालों को हर एक सुविधा का लाभ दिलवाऊं, जो सरकार के द्वारा आती है जन जन तक पहुंचाऊं। अपने गांव में हर सुविधा का लाभ पहुंचाना है और नाली रोड बिल्कुल आगे तक पहुंचानी है, हर घर तक जल नाली सुविधा की सुविधा पहुँचानी है सर। बात की जाए जिस तरीके से यहाँ की जनता जो है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या राशन कार्ड जो BPL है, APL है, उनको जो है पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है, अगर आप प्रधान बनते तो क्या आपका जो है कार्य रहेगा? सर मेरा प्रधान बनते ही मेरा कार्य रहेगा ताकि जो मेरे
जो पेंशन है, जो कि गांव की समस्याएं, पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ताकि जल्द से जल्द मैं उनको दिलवा सकूं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि सब मजदूर करने वाले, सब मजदूरी करने वाले परिवार हैं, कोई 250 रुपये कमाता है, कोई 300, कोई 400, बस इतनी मजदूरी मिलती है उन लोगों को, ताकि उन लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिले। यही मेरा उनसे वादा है, मेरा गाँव वालों से, और गाँव वालों का यही मैं सपना है, इसीलिए मैं चुनाव में आया हूँ मैदान में। बहुत बड़ी बात है। शिक्षा को लेकर के आपके यहाँ स्कूल की क्या व्यवस्था है, और स्वास्थ्य को लेकर के क्या यहाँ पर जो है अस्पताल है वो है? जी, गांव में सबसे बड़ी बात देखो, शिक्षा भी एक बिल्कुल अहम मुद्दा है, क्योंकि गांव में कोई भी प्राथमिक स्कूल नहीं है। स्कूल है तो हमारे गांव से काफ़ी दूर स्कूल है, रोड पार करके, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड पार करके जाना पड़ता है उनको स्कूलों में। और ताकि एक प्राथमिक स्कूल अगर गाँव में अगर उपलब्ध हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने गाँव में एक छोटी सी ये जो हमारे प्राथमिक स्कूल है हमारे गांव में बन सके, ताकि देखो आने वाले जो बच्चे हैं, और जो बच्चे हमारे गांव से जो रोड पार कर रहे हैं, जो रोड पार होते हैं, उनको बहुत ही दुख का सामना करना पड़ता है। कभी किसी का हाथ चोट भी लग जाती है, कभी कुछ भी होता है, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है, ताकि हमारे गाँव में एक प्राथमिक छोटा सा स्कूल बन सके। स्वास्थ्य को लेकर के क्या है? स्वास्थ्य के लिए देखो जी, स्वास्थ्य के लिए तो एक हॉस्पिटल है, लेकिन वो भी काफ़ी दूर है, लेकिन हॉस्पिटल सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ये मेरा वादा है। लास्ट सवाल आपसे यह है कि गांव के लिए जो कूड़ा निस्तारण को लेकर के जो है जगह जगह कूड़ा दिखाई देता है, उसके निस्तारण को लेकर अगर आप प्रधानमंत्री से क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए जी, अगर ये कूड़ा जो जगह जगह पड़ा रहता है, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री एक सुविधा मिलती है कूड़ा उठाने के लिए, पहले तो उस जगह को साफ़ सुथरा बना के कूड़ा उठवाने के लिए एक निश्चय एक जगह चुनेंगे कि हम यहाँ पे अपने जो गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का जो कूड़ा होगा उस जगह लेके जाएंगे, और वहाँ पे आगे जाने के बाद जो भी उस कूड़े को आगे तक भेजा जाएगा। लेकिन गांव के अंदर साफ़ सफाई पे बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि गांव में साफ़ सफाई होगी तभी तो गांव भी आगे बढ़ेगा। साफ़ सफाई पे बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। बात की जाए, जितनी भी बातें आपने बोली हैं, क्या ये धरातल पे उतरेंगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये धरातल पे बातें उतरेंगी, ये मेरा वादा है और ये मेरा गाँव का इरादा है, और ये मैं इसी सोच से मैं चुनाव में मैदान में आया हूँ। और मेरे संकल्प के साथ मैं कहता हूँ कि मेरा वादा और मेरा इरादा बिल्कुल मजबूत है, और मैं मजबूती के साथ में काम करूंगा प्रधान बनते ही। धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत-बहुत। जी, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।